नवाबों के शहर में अवाम का बुरा हाल। बहावल विक्टोरिया अस्पताल की MRI मशीन खराब, न्यूरो सर्जरी के मरीज परेशान। न्यूरो के ऑपरेशन रुक गए। दूसरी तरफ कार्डियक सेंटर में दवाइयां न मिलने से दिल के मरीजों का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। बहावलपुर में कार्डियक सेंटर के मसाइल दिल के मरीजों का ब्लड प्रेशर हाई करने लगे। बजट मसाइल की वजह से कार्डियक सेंटर में अद्वियात का स्टॉक नापैद होने लगा। कार्डियक सेंटर की आउटडोर फार्मेसी पर दिल के मरीजों को मैदे की अद्वियात दी जाने लगी। रजिस्टर्ड मरीजों को होम डिलीवरी के जरिए भी अद्वियात का कोटा बंद कर दिया गया। मरीजों का कहना है कि मसला दिल का है, मैदे की अद्वियात का क्या करें। 6 में से 1 टैबलेट मिली है हमें, वो भी मैदे की, दिल की नहीं मिल रही। तकरीबन 2 माह हो गए हमें दवाई नहीं मिल रही, चक्कर लगा लगा के हम थक गए हैं। दूसरी तरफ कार्डियक सेंटर की एंजियोग्राफी मशीन के बाद बहावल विक्टोरिया अस्पताल की MRI मशीन भी खराब होने का इंकिशाफ सामने आ गया। मुतबादिल मशीन न होने से इमरजेंसी मरीजों के लिए MRI स्कैन ठप और न्यूरो के ऑपरेशन भी बंद हो गए हैं। MRI स्कैन के लिए आने वाले मरीजों को 2 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है। अस्पताल जराये के मुताबिक MRI मशीन कंपनी से मुआहिदा खत्म होने के बायस बहाल नहीं हो सकी। 2 दवाइयाँ के नाम के बहावलपुर से आए हैं, लेकिन 2 दवाइयाँ सिर्फ मिली हैं, उसके बाद के नाम के मिल ही नहीं रही है। 2 महीने से हम चक्कर लगा लगा कर जी आ जाएंगे। मरियम नवाज का तो ये वादा कि हर अस्पताल में अगर नाम के दवाइयाँ हम दे रहे हैं, कोई अब मरियम नवाज की कोई आज तक अगर नाम के ऐसी 2 महीने से कोई दवाइयाँ नहीं आ रही। दवाइयाँ जो है ना 3 मिली है और 3 मिली नहीं, और जब भी आते हैं कभी 2 देते हैं, कभी 1 देते हैं, और महीने की जो घर पहुँचती थी वो भी 1 ही दवाई पहुँची है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि बहावलपुर में सेहत आमा की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। मशीनें खराब होने और अद्वियात न मिलने से इलाज मुआलजा रुक गया है। वज़ीर आला पंजाब फौरी नोटिस लें। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोदियाना, रोही, बहावलपुर। साल 2025 में मुल्तान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी शहरियों को इलाज मुआवजा की फराहमी के लिए मुतहरिक रहा। क्लिनिक ऑन व्हील्स और मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स के जरिए लाखों शहरियों को दहलीज पर तिब्बी सहूलियात दी गई। हजारों बच्चों और खातिन की वैक्सीनेशन, मां और बच्चे की सेहत के लिए चेकअप की सहूलियात फराहम की गई। हेल्थ अथॉरिटी की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट के हवाले से देखिए गौहरमान शेख की रिपोर्ट। अथॉरिटी मुल्तान की कारकर्दगी रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल सेहत के शोबे में क्लिनिक ऑन व्हील और मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक पर खसूसी तवज्जो दी गई। खसरा, रुबेला और पोलियो के साथ पहली मरतबा सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन मुहिम भी चलाई गई। साल 2025 में जिला मुल्तान में सेहत मराकिज में 11 लाख से जायद मरीज रजिस्टर हुए। 8,16,000 से जायद अफराद को OPD सहूलियात फराहम की गई। माँ और बच्चे की सेहत के लिए 1,41,000 से जायद चेकअप, 5,000 महफूज निचकियां, जबकि 62,000 से बच्चों और खवातीन को हिफाजती टीके लगाए गए। क्लिनिक ऑन व्हील्स के जरिए लाखों शहरियों को इनकी दहलीज पर तिब्बी सहूलियात फराहम की गईं। मुल्तान में फजाई आलूदगी कम न हो सकी। आलूदा फजा में शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 पॉइंट तक पहुंच गया। फजाई आलूदगी की वजह से नजला, जुकाम और सांस के अमराज में इजाफा हो रहा है। मुल्तान में फजाई आलूदगी की संगीन सूरत हाल बरकरार। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी आलूदा रहा। दोपहर 12 बजे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत की है। 5 बजे शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मौसम खुश्क रहेगा, जिसके बायस फजाई आलूदगी की सूरत हाल बरकरार रहेगी। कैमरा टीम के हमरा हसन मलिक, रोही, मुल्तान। एक और साल गुजर गया, मुजफ्फरगढ़ शहर में कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू न हो सका। शहर में मुजफ्फरगढ़ यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्रियल स्टेट, अलीपुर रोड, मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल समेत कोई मेगा मंसूबा नहीं लाया जा सका। शहरी कहते हैं मुजफ्फरगढ़ हमेशा से पसमानदा रहा है। शहरियों ने साल 2026 में बेहतरी की उम्मीद लगा ली। एक और साल बीत गया मगर मुजफ्फरगढ़ के अवाम की किस्मत ना बदल सकी। साल 2025 के दौरान भी मुजफ्फरगढ़ में कोई मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सका। शहरियों का कहना है कि मकामी सियासतदानों की तरफ से दावे तो बहुत किए गए मगर कोई मेगा मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन 23 साल से इल्तवा का शिकार है। मुजफ्फरगढ़ यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रियल स्टेट का मंसूबा भी ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में यूनिवर्सिटी का क़याम का अमल था, इसी तरह इंडस्ट्रियल स्टेट का क़याम का अमल था, इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनना था इंडस हॉस्पिटल के साथ, इसी तरह मदर एंड केयर अस्पताल बनना था चिल्ड्रन का, वो भी नहीं बन पाया। तो मेरी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से दरखास्त है कि मेहरबानी करें, हमें भी पसमानदा इलाके को कुछ न कुछ मेगा प्रोजेक्ट दें।
मकामी शहरियों के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ की तमाम राबता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। अलीपुर रोड का मंसूबा गुज़श्ता 10 साल से रुका हुआ है। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों शहरी यहां से सफर करते हैं, मगर अभी तक किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। हुकूमतें बदलती रहती हैं, मगर मुजफ्फरगढ़ के मसाइल ज्यों के त्यों बरकरार हैं। हमारे यहाँ कातिल रोड के नाम से मंसूब अलीपुर रोड जो कई दहाइयों से ना बन पा रहा है, हम अरकान असम्बली से भी और ब्यूरोक्रेट से भी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से सबसे मुतालबा करते आ रहे हैं कि खुदारा इस रोड को बनाया जाए। आए रोज यहाँ पर अमवात होती है। शहरियों का मजीद कहना था कि नए साल की आमद के साथ हमेशा से ही अच्छी उम्मीदें लगाई जाती हैं। उम्मीद है साल 2026 मुजफ्फरगढ़ के लिए अच्छा साबित होगा और शहर के तमाम मेगा मंसूबे मुकम्मल कर लिए जाएंगे। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। आपको बताएं, इंतजामिया का सराइकी जुबान और मुकामी शनाख्त के फरोग के लिए मुनफरिद इकदाम। मुल्तान की आम शाहराहों पर मुकामी जुबान में साइन बोर्ड्स लगा दिए गए। बोले टुरसो ता वल मिलसो, सत बिस्मिल्ला सड़ना दुआ चाकर। जनूबी पंजाब की मकामी जुबान सराइकी के फरोग के लिए अमली इकदाम शुरू कर दिए गए। वजीर आला की हिदायत पर लाहौर के बाद मुल्तान में भी मकामी जुबान में साइन बोर्ड नस्ब कर दिए गए, जो खिते की सकाफत और पहचान को उजागर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एजेंसी ने बोसन रोड, चुंगी नंबर 9, कलमा चौक, दौलत गेट चौक, चुंगी नंबर 14 और सदन बाईपास रोड पर सराइकी जुबान में रोड सेफ्टी और आगाही बोर्ड नस्ब किए हैं, जिनके जरिए मुल्तान आने वालों को सराइकी में खुशामदीद कहा जा रहा है और ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही भी दी गई है। इंतजामिया के मुताबिक आइंदा दिनों में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी मकामी जुबानों में साइन बोर्ड नस्ब किए जाएंगे ताकि मकामी शनाख्त को मजीद फरोग दिया जा सके। कैमरा टीम के साथ गौहरमान शेख, रोही, मुल्तान। आगे बढ़े, आपको बताएं, मुल्तान में सब्जी और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बरकरार। सरकारी निरखों और मार्केट की कीमतों में भी वाज़ेह फर्क। अब मार्केट में मौसमी सब्जी सोहांजना की मांग सबसे ज्यादा। मार्केट में सोहांजना 300 से 330 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई का राज बरकरार। सब्जी और फलों की कीमतें कम न हो सकें। सरकारी और आम मार्केट के नरखों में वाज़ेह फर्क। मार्केट में मौसमी सब्जी सोहांजना 300 से 330 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा, जबकि सोहांजना का सरकारी रेट 270 रुपए फी किलो मुकर्रर है। सरकारी नरखों में अदरक 292, लहसुन 408 और मटर 105 रुपए फी किलो मुकर्रर। आम मार्केट में अदरक 400, लहसुन 470 और मटर 120 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट में हरी मिर्च 70, लीमू 74, प्याज 50, टमाटर 32 और आलू 28 रुपए फी किलो मुकर्रर। आम मार्केट में हरी मिर्च 100, लीमू 90, प्याज 70, टमाटर 50 और आलू 40 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। मार्केट में अंगूर 850, अमरूद 100, अनार 650 से 700 और सेब 350 से 400 रुपए फी किलो दस्तयाब है। आम मार्केट में शकरकंदी 100 और फ्रूटर 80 से 100 रुपए, जबकि केले 100 रुपए फी दर्जन है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सब्जियों और फलों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए सस्ते और मियारी सब्जियां फल खरीद सके। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। जलालपुर पीरवाला में पोस्ट ऑफिस की मखदूश इमारत महकमा डाक की ज़बोहाली का अहवाल सुनाने लगी। कई दहाइयों से कायम डाकखाना चार दीवारी से महरूम, छतें खस्ता हाल, दरवाजे खिड़कियां टूट फूट का शिकार, जबकि ग्राउंड में जमा सीवरेज का पानी डाकखाना की बाकी मांदा इमारत को भी मुतासिर करने लगा। जलालपुर पीरवाला में महकमा डाक के बुसीदा निजाम की तरह पोस्ट ऑफिस की इमारत भी मखदूश हो गई। डाकखाना चार दीवारी से महरूम, छतें खस्ता हाल और दरवाजे खिड़कियां टूट फूट का शिकार हैं, जबकि ग्राउंड में जमा सीवरेज का पानी डाकखाने की बाकी मांदा इमारत को भी मुतासिर करने लगा। ये डाकखाना में नहीं, हमें तो ये खंडर नजर आ रहा है। अंदर कुछ भी नहीं, ना बैठने की जगह है, ना कुर्सियां। ये पुराना यानी कि जो पुराना सिस्टम था ना, वो हमारे नजर आ रहा है। ना कुर्सियां है, ना बैठने की जगह है, ना कोई साफ सुथरा माहौल है, कुछ भी नहीं है। ये खंडर का खंडर ही है। डाकखाना में आने वाले सारिफीन के बैठने के लिए बेंच और कुर्सियां तक दस्तयाब नहीं, जबकि सीवरेज के गंदे पानी से ग्राउंड भी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। चौदीवारी तो बिल्कुल ना किसी ना हो बराबर ही। उनके बाद यानी जितनी महल्ले का पानी है ना कि सीवरेज का टोटल यानी कि इमारत अंदर यानी कि ऐसा ऐसा अंदर पाना पे जिम्मे इमारत में अंदर पेटा खस्ता हाल ही मैं अल्लाह अकबर ऐसा ऐसा ना पहले टुकड़े बन ढांदे पे। शहरियों और डाकखाने में तैनात अमले ने अपील की है कि डाकखाने की इमारत को अज़-सरे नो तामीर और महफूज जगह मुंतकिल किया जाए ताकि कीमती इंसानी जानों के साथ सरकारी रिकॉर्ड भी महफूज रह सके। कैमरामैन उम्मत दराज के साथ वकास सिद्दीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। रहीम खान में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा माहौलियात मुतहरिक, ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर बिछाने का अमली आगाज़। कार्बेज सर्विस स्टेशन में वाटर रिसाइकलिंग यूनिट्स की तनसीब लाजमी करार दे दी गई। महकमा माहौलियात की सख्त मॉनिटरिंग जारी है। बगैर रिसाइकल यूनिट के सर्विस स्टेशन पर कार्रवाइयां और जुर्माने भी किए जा रहे हैं।
कार सर्विस स्टेशंस पर रोजाना हजारों लीटर पानी इस्तेमाल होता है और यही पानी अगर जाया हो तो ज़ेर ज़मीन ज़खायर पर बराह रास्त असर पड़ता है। रहीम यार खान में महकमा माहौलियात ने इस मसले को संजीदगी से लेते हुए वाटर रिसाइकल यूनिट्स की तनसीब लाजमी करार दे दी है। महकमा माहौलियात के मुताबिक जिला भर में 70 से जायद कार सर्विस स्टेशन फाल हैं, जिनमें से 50 पर वाटर रिसाइकल यूनिट्स नस्ब किए जा चुके हैं, जबकि बाकी स्टेशंस को भी सख्ती से हदायत जारी की गई हैं। और हाई कोर्ट की तरफ से क्लियर डायरेक्शंस हैं कि ऐसे सर्विस स्टेशन जो विदाउट रिसाइकलिंग सिस्टम के चल रहे हैं उनके आप एक्शंस करें और उनके ऊपर वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम लगवाएं, ताकि जो वाटर हमारा जो है डे बाय डे टेबल वाटर टेबल नीचे जा रहा है वो जो खर्चा है वो खत्म हो और वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम लगाए जाए। महकमा माहौलियात की टीमें बाकायदा मॉनिटरिंग कर रही हैं और रिसाइकल प्लांट नस्ब न करने वाले सर्विस स्टेशंस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मकसद सिर्फ जुर्माने नहीं बल्कि पानी की बचत को यकीनी बनाना है। पानी की बचत माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल से जुड़ी है। यह सिर्फ एक महकमे की नहीं, हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सद्दीक, रोही, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब के तालीमी मरकज मुल्तान में साल 2025 के दौरान आला तालीम को दरपेश बड़े चैलेंजेस सामने आए। मुख्तलिफ सरकारी और निजी जामियात और कॉलेजेस में दाखिलों के मजमूई रुझानात ने वाज़े कर दिया। तलबा की तरजीहात तेजी से बदल रही हैं। समाजी इल्म और रवायती साइंस मज़ामीन में दिलचस्पी कम हुई, जबकि स्किल बेस्ड और टेक्नोलॉजी से जुड़े शोबों की मांग में इजाफा देखा गया। मुल्तान की मुख्तलिफ जामियात में 2025 के दौरान हजारों नए दाखिले हुए। ताहम सोशल साइंसेज, लैंग्वेजेस और फिजिकल साइंसेज के शोबों में तलबा की दिलचस्पी न होने के बराबर रही। कई इदारों में तारीख, जोग्राफिया, उर्दू, सराइकी, सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज जैसे मज़ामीन की क्लासेस बामुश्किल फ़ाल हो सकीं। ज़ूलॉजी और बॉटनी जैसे रिवायती साइंस मज़ामीन में तकरीबन 50% नशिस्तें ही पुर हो सकीं, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में औसतन 70% दाखिले मुकम्मल हुए। रियाजी और शुमारियात जैसे अहम मज़ामीन में भी दाखिलों की शरह तशवीशनाक हद तक कम रही। माहिरीन के मुताबिक नौजवान अब तवीलुल मुद्दती रिवायती डिग्रियों की बजाय कम वक्त में रोजगार देने वाली तालीम को तरजीह दे रहे हैं, जबकि बड़ी तादाद बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में बैरून मुल्क जाना चाहती है। दूसरी तरफ कंप्यूटर साइंस, आईटी, फार्मेसी, वेटरनरी, इंजीनियरिंग और हेल्थ साइंसेज जैसे शोबों में दाखिलों की सूरत हाल निस्बतन बेहतर रही और कई इदारों में तमाम निशिस्तें पुर हो गईं। कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर, डेटा और टेक्नोलॉजी से वाबस्ता प्रोग्राम्स में तुलबा का रुझान वाज़े तौर पर बढ़ा है। शॉर्ट कोर्सेज और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स की डिमांड में भी इजाफा हुआ। ताहम माहिरीन के मुताबिक उनकी तादाद अब भी जरूरत से कम है। तालीमी माहिरीन का कहना है कि बढ़ती फीसें, महंगाई, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट के अखराजात आला तालीम को मुतवस्सित और निचले तबके के लिए मुश्किल बना रहे हैं। मुल्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स में भी खातिर ख्वाह दाखिले हुए, जबकि डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और रोबोटिक जैसे जदीद शोबों में भी तुलबा की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। माहिरीन कहते हैं वक्त के साथ तालीम और तरजीहात का बदलना एक फितरी अमल है, मगर आला तालीमी इदारों को बदलते रुझानात के मुताबिक खुद को हम आहंग करना अब एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। प्राइवेट तालीमी इदारों की तादाद बढ़ने से सरकारी इदारों के दाखिलों पर भी काफी असर पड़ा है। कैमरा टीम के हमरा शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का उस्ताज़ा को कारकर्दगी अलाउंस देने का फैसला। प्राइमरी स्कूल के उस्ताज़ा को अच्छी परफॉर्मेंस पर 5,000 रुपए अलाउंस दिया जाएगा। एलिमेंट्री स्कूल के उस्ताज़ा को 7500 रुपए अलाउंस मिलेगा, जबकि हाई स्कूल उस्ताज़ा को 10,000 रुपए अलाउंस दिया जाएगा। हायर सेकेंडरी स्कूल के उस्ताज़ा को 12,500 रुपए अलाउंस मिलेगा। अपडेट करें आपको पंजाब हुकूमत का उस्ताज़ा को कारकर्दगी अलाउंस देने का फैसला। प्राइमरी स्कूल के उस्ताज़ा को अच्छी परफॉर्मेंस पर 5,000 रुपए अलाउंस दिया जाएगा। एलिमेंट्री स्कूल के उस्ताज़ा को 75 रुपए अलाउंस मिलेगा। हाई स्कूल उस्ताज़ा को 10,000 रुपए अलाउंस दिया जाएगा। हायर सेकेंडरी स्कूल के उस्ताज़ा को 12,500 रुपए अलाउंस मिलेगा। मुल्तान में इंटरमीडिएट दूसरा सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान सुबह किया जाएगा। मुल्तान बोर्ड सुबह 10 बजे इंटरमीडिएट सेकंड एनुअल के नताइज का ऐलान करेगा। तलबा और तलबात बोर्ड की वेबसाइट से अपना रिजल्ट मालूम कर सकेंगे। रिजल्ट मालूम करने के लिए तलबा बोर्ड की इंटरमीडिएट ब्रांच से रब्ता कर सकते हैं। 16,000 तलबा ने इंटरमीडिएट सेकंड एनुअल का इम्तिहान दिया। अपडेट करें मुल्तान से, इंटरमीडिएट दूसरा सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान सुबह किया जाएगा।
ملتان بورڈ صبح 10 بجے انٹرمیڈیٹ سیکنڈ اینول کے نتائج کا اعلان کرے گا۔ طلبہ و طالبات بورڈ کی ویب سائٹ سے اپنا رزلٹ معلوم کر سکیں گے۔ رزلٹ معلوم کرنے کے لیے طلبہ بورڈ کی انٹرمیڈیٹ برانچ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 16,000 طلبہ نے انٹرمیڈیٹ سیکنڈ اینول کا امتحان دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے، ملتان میں انٹرمیڈیٹ دوسرا سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان صبح کیا جائے گا۔ ملتان بورڈ صبح 10 بجے انٹرمیڈیٹ سیکنڈ اینول کے نتائج کا اعلان کرے گا۔ طلبہ و طالبات بورڈ کی ویب سائٹ سے اپنا رزلٹ معلوم کر سکیں گے۔ رزلٹ معلوم کرنے کے لیے طلبہ بورڈ کی انٹرمیڈیٹ برانچ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 16,000 طلبہ نے انٹرمیڈیٹ سیکنڈ اینول کا امتحان دیا۔ ملتان میں شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اہم پیش رفت، شہر میں سیف سٹی پروجیکٹ اب مکمل طور پر فعال ہو چکا ہے۔ منصوبے کے تحت شہر بھر میں جدید کیمروں کی تنصیب مکمل کر لی گئی۔ ان کیمروں کی مدد سے جہاں کرائم کی روک تھام ممکن ہوئی، وہیں ٹریفک نظام کو بھی بہتر بنایا جا رہا ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹ شہری سیکیورٹی کے حوالے سے ایک مؤثر نظام۔ سیف سٹی اتھارٹی کے تحت ملتان شہر کے حساس اور اہم مقامات پر 400 جدید سرویلنس کیمرے نصب کیے گئے ہیں جو 24 گھنٹے نگرانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یہ کیمرے نہ صرف جرائم پیشہ عناصر کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں بلکہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری نشاندہی میں بھی مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ اس وقت ملتان میں تقریباً 400 کیمرے انسٹال ہو چکے ہیں اور ورکنگ پوزیشن میں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کرائم پہ کتنا ایفیکٹ ہوا ہے، تو ڈیلی جو ہم اس میں مانیٹر کر رہے ہیں، کرائم کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو الحمدللہ بڑی تیزی سے کرائم کے جو فگرز ہیں ہمارے وہ ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ سیف سٹی کیمروں کی بدولت شہر میں ڈکیتی، چوری اور اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں پہ ملوث گینگ کی نشاندہی کی گئی جنہیں بعد میں گرفتار بھی کیا گیا۔ سیف سٹی کنٹرول روم میں تربیت یافتہ عملہ ہر لمحہ شہر کی نگرانی کر رہا ہے، جہاں سے پولیس اور متعلقہ اداروں کو فوری طور پر الرٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس یہ نظام ملتان کو محفوظ شہر بنانے کی جانب ایک مضبوط قدم ہے۔ یہاں سے ٹریسنگ ہم کر رہے ہیں، جو کریمنلز ہیں اور جتنے بھی جو لوگ وائلیٹ کرتے ہیں، لا کو وائلیٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن کیا جا رہا ہے، ان کو ٹریس کیا جا رہا ہے، کیونکہ کیمرے کی آنکھ سے تو انہیں دیکھا جا رہا ہے اور ان کو ٹریس کرنا اور ایویڈنس کلیکشن میں بڑی آسانی مل رہی ہے۔ اور ایون ہماری جو آئی اوز کے پاس جو جتنے بھی زیر تفتیش مقدمات ہیں اس میں انہیں بڑی سہولت اس میں مل رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنس ریکارڈنگ جو ہو رہی ہے اس سے وہ بڑی ان کو ہیلپ فل ہے۔ شہریوں کا ماننا ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ سے احساس تحفظ میں اضافہ ہوا اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آئی ہے، جبکہ انتظامیہ کے مطابق سیف سٹی منصوبہ مستقبل میں مزید جدید سہولیات کے ساتھ وسعت اختیار کرے گا۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ پروگرام برائے امام مسجد صاحبان، چیئرمین امن و امان کمیٹی اور وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ پروگرام برائے امام مسجد صاحبان پر پیش رفت کا جائزہ۔ پنجاب بھر سے ڈپٹی کمشنر سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ بینک آف پنجاب چیف ڈیجیٹل آفیسر نوفل داؤد، PITB اور بینک آف پنجاب کے افسران کی شرکت۔ محکمہ داخلہ پنجاب اور بینک آف پنجاب کے مابین اعزازیہ کی تقسیم کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ پروگرام برائے امام مسجد صاحبان کے تحت یکم ریکوری سے اعزازیہ جاری ہوگا۔ رجسٹرڈ امام مسجد صاحبان کو 25,000 روپے فی کس ماہانہ اعزازیہ ملے گا۔ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث امام کا نام فہرست سے خارج کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ پروگرام برائے امام مسجد صاحبان، چیئرمین امن و امان کمیٹی اور وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ پروگرام برائے امام مسجد صاحبان پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پنجاب بھر سے ڈپٹی کمشنر سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔